नमस्कार, हिमाचल का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। ट्रक ऑपरेटर, अदानी प्रबंधन एवं राज्य सरकार के बीच हुई 5वें चरण की बातचीत एक बार फिर विफल रही। ट्रक ऑपरेटरों ने हालांकि नरम रुख अपनाया, लेकिन अदानी प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब ट्रक ऑपरेटरों में जहां सुगबुगाहट होने लगी है कि यह मामला दिल्ली हस्तक्षेप के बिना नहीं सुलझेगा, वहीं इस धारणा को भी बल मिला है कि किसी इशारे पर अदानी प्रबंधन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इस पूरी वार्ता में, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, पहले ट्रक ऑपरेटरों की यूनियन से जुड़े हुए जो नेता वहां मौजूद थे, जो प्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कल की और आज की बैठक में फर्क इतना है कि जो पिछले कल हमें एक उम्मीद की किरण जगी थी, उस पे पूरा पानी फेर दिया अडानी ग्रुप के लोगों ने। जो पिछले कल जो फिगर दिया था उससे भी बिट्रे करके, उसको रिजाइल करके, उससे भी आज एक स्टेप पीछे हटे हैं। तो एक बड़ा निराशाजनक वो है कि कंपनी अपने किसी भी फार्मूले पे, किसी भी डिजिट पे स्टैंड बाय नहीं कर रही है। तो ये एक बड़ा हमें धक्का लगा है आज इस मीटिंग से बाहर जब हमारे। सर देखिए, सरकार का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल पॉजिटिव है। सरकार ने 62 दिन बिल्कुल हमारे साथ बिताए हैं। आज जो पिछले कल, क्योंकि हमें डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए थे फिगर, लेकिन आज हमें करने पड़ रहे हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। लोगों को भी पता लगे, मीडिया को भी लगे कि हो क्या रहा है। पिछले कल जो 9 और 10 का एक आंकड़ा हमारे समक्ष आया था, आज कंपनी ने उससे हटके, जो इनके सीईओ यहाँ पे मीटिंग में आए, वो 9.5 और 10 का उन्होंने एक नया फ्रेट हमारे सामने रखा, जो कि 8.5 और 10 का, जो कि पिछले कल से भी कम है। तो ये बड़े खेद का विषय है कि कंपनी यहाँ लोगों के साथ एक खेल खेल रही है और लोगों को एक यहाँ पर परेशानी खड़ी करना चाहती है हमारे इलाके में, दाड़ाघाट में और बरमाना में, पूरे हिमाचल के लोगों के लिए। तो ये एक हमने, हमारे जो फ्रेट है, हमारा अपना फार्मूला था, उस फार्मूले से हम पीछे गवर्नमेंट के कहने पे पिछले कल आए थे। हमने 10 रुपए 70 पैसे जो सब डिवीजन का रेट था अल्ट्राटेक का, वो एक कंप्रोमाइजिंग रेट था। हमने उस पर कहा था कि ठीक है, सब डिवीजन में जब एक फ्रेट बना है तो कम से कम वो दे दीजिए हमें। उस पर बातचीत चल रही थी, लेकिन उस पर भी आज ये उस पर भी स्टैंड बाय नहीं किया, उसको भी देने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करेंगे सर, क्या कदम रहेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन चला है, वो जारी रहेगा और इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे और कंपनी के पूरे हिमाचल प्रदेश में जो इलीगल एंट्रेंस इनकी हो रही है ओवरलोडिंग की, उसको भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। गवर्नमेंट को पकड़वाएंगे, उन गाड़ियों को सीज करवाएंगे, इंपाउंड कराएंगे, उनके चलान करवाएंगे और भी क्या हो सकता है कोर्सिव स्टेप, उसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। सोल्यूशन नहीं निकलता है क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि जो ऑपरेटर है वो अपनी केस नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग लाइवलीहुड इससे अफेक्ट हो रहा है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन इसका निकल सकता था? और कोएलिशन पे आपने कहा कि और भी ज़्यादा मेजर्स 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है और यह मुद्दा अभी तक सुलझने की ओर बढ़ नहीं रहा है। कल रात को एक खुशी की लहर जरूर ट्रक ऑपरेटर्स में दौड़ी थी कि कहीं ना कहीं समाधान की ओर एक कदम उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा था। लेकिन आज सुबह जो भी मीटिंग हुई, जो भी 2 चरणों की मीटिंग आज हुई, वो विफल होती हुई नजर आई। जो परिणाम निकलकर सामने आया वो विफल होता हुआ जो है वो नजर आया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 2 महीने से ज्यादा का वक्त और समाधान अभी भी नहीं, हाथ खाली के खाली हैं ट्रक ऑपरेटर्स के, और नुकसान ना सिर्फ ट्रक ऑपरेटर बल्कि राज्य सरकार भी भुगत रही है। आखिर कहां पर जो है वो समस्या का समाधान रुका हुआ है? देखिए गौतम, ना केवल हम इस बात को लेकर हैरान है कि आज बैठक जो है विफल रही, बल्कि पूरा हिमाचल भी हैरान है और शंकाएं कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रही हैं। आपने अभी ट्रक ऑपरेटर के प्रतिनिधि को सुना, जिन्होंने ये कहा कि पिछले कल से भी पीछे हटे हैं अडानी ग्रुप के लोग। इसका मतलब सीधा है कि अडानी ग्रुप अभी यह चाहता नहीं है कि वो किसी न किसी समझौते पर उतरे। जब पिछले कल प्रबंधन ने एक रेट पर आकर, हालांकि वो रेट्स जो हैं वो आज हमारे पास खुलकर सामने नहीं है, पर फिर भी जो प्रतिनिधि इशारा कर रहे हैं, वो रेट 8.5 से लेकर 9.5 के बीच के दरें जो हैं वो निर्धारित हुई थी। लेकिन और ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उस फार्मूले पर सहमत होने की कोशिश कर रहे थे और 10 रुपये 70 पैसे
जो है उन्होंने अपना रेट दिया था और उम्मीद ये थी कि बात कहीं ना कहीं बन जाएगी। पर अब जबकि वार्ता विफल हो चुकी है तो कई शंकाएं सामने आ रही हैं। आज उनके सीईओ ने आकर ये पिछली कल की जो फिक्स हुई थी दरें उनको सिरे से ही खारिज कर दिया है। और इसे खारिज करने का मतलब ये है कि ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो अब सड़कों पर हैं और गंभीर परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने आज, पिछले कल तो बैठक ली ही, आज 2 चरणों में उन्होंने बैठक ली और ट्रक ऑपरेटर्स को तो उन्होंने मना ही दिया था दरें कम करने के लिए, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर्स पिछले कल तक, परसों तक ये कह रहे थे कि वो 13 रुपये 42 पैसे दाढ़ लगाट और 10 रुपये 17 पैसे बरमाना की दरों से नीचे नहीं जाएंगे, और वो नीचे आए। ट्रक ऑपरेटर्स को तो उन्होंने मना लिया था, पर अडानी प्रबंधन जो अपनी जिद पर उतरा हुआ है वो मुख्यमंत्री के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और परिस्थितियां अब ये हो गई हैं। अब सीधे सीधे टकराव की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो टकराव की परिस्थितियां जैसे कि आप कह रहे हैं, ये तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ना ही राज्य सरकार के लिए, ना ही पर्यटकों के लिए, क्योंकि जो भी धरने प्रदर्शनों की बात होती है वो कहीं ना कहीं जो है वो राज्य हित में तो बिल्कुल नहीं जाती है। गौतम, ये टकराव की जो परिस्थितियां हैं जो सरकार के लिए तो अच्छी होंगी नहीं, और पर्यटक जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भी परेशान हैं और उनके अपने चूल्हे जो हैं वो नहीं जल पा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि 2 किश्तें उनकी बंद हो चुकी है, वो एनपीए की कगार पर हैं। आज जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है वो एचडीएफसी बैंक को ही केवल एचडीएफसी बैंक उसे ही केवल 15 करोड़ रुपए की किस्तों का भुगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार जोगिंद्रा बैंक का भी करोड़ों रुपए का कामकाज ठप हुआ है और वहाँ उन्होंने किस्तें नहीं भेजी हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि किस्तें ही नहीं, बाकी भी उनकी देनदारियां हैं। पेट्रोल पंप से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस हो रहा है और सरकार जो है वो बुरी तरह से निराश है अडानी प्रबंधन के इस रुख को देखते हुए। ट्रक ऑपरेटर भी हताश हैं और नुकसान सिर्फ इन दोनों को ही नहीं हो रहा है, नुकसान तो अडानी प्रबंधन को भी हो रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये छोटा सा मसला है उनके लिए। इतना बड़े, जब वो करोड़ों रुपए का घाटा यहाँ झेल रहे हैं तो उनके लिए ये जो घाटा है वो कुछ भी कहीं भी मायने नहीं रखता और वो इस घाटे को उठाने के लिए तैयार भी दिखते हैं, ताकि राज्य के ट्रक ऑपरेटर्स और राज्य सरकार के बीच की जो विवाद की खाई है वो और गहरा जाए। और अदानी ग्रुप किसका भला इसमें चाहता है वो देखना होगा। जी गौतम। तो सर, कई बार सीएम सुक्खू के बयान में ये चीज़ सुनने को मिली है जब भी उनसे सवाल होता है ट्रक ऑपरेटर से जुड़ा हुआ कि हम सख्त कार्रवाई, सख्त रुख भी अपना सकते हैं। क्या होगा वो सख्त रुख? क्या अब वो वक्त आ चुका है कि सख्त रुख अपनाया जाएगा? गौतम, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो समय आया है। सरकार अभी और इंतजार करेगी, लेकिन सरकार के हाथ में काफ़ी कुछ होता है। सरकार के हाथ में सबसे पहला तो ये होगा कि वो इन दोनों प्लांट्स की जो लीज, जो ज़मीन दी है लीज पर, उसकी लीज को एकदम से रद्द करे। और दूसरा ये कि सरकार उनके रिकॉर्ड्स को हाथ में लेते हुए, उनकी ज़मीन संबंधी दूसरे दस्तावेजों को हाथ में लेते हुए जो कार्रवाई कर सकती है वो डेफिनेटली वो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दिखता है। और आने वाले समय में यदि अडानी प्रबंधन नहीं माना तो ऐसा होगा ही। जी सर, क्या ऐसा लगता है, क्योंकि अभी के कुछ दिनों के ही सिनेरियो देखे और आज की मीटिंग जो विफल रही, कि अब ट्रक ऑपरेटर्स की राज्य सरकार से उम्मीदें कम हो गई हैं और सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ उनका रुख जो है वो बढ़ गया है, कोशिशें तेज अब वो और करेंगे? देखिए, ट्रक ऑपरेटर्स शुरू से ही प्रयास करते रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री से भी मिले, वो गृह मंत्री से भी मिलना चाहते हैं, वो कंसर्न्ड मंत्री से भी मिलना चाहते हैं। लेकिन परिस्थितियां ये हैं कि अभी तक ट्रक ऑपरेटर्स के साथ ऐसी मुलाकातें हो नहीं पाई। मैं गौतम इस बात को लेकर भी हैरान हूँ और मुझे ये आज कहने के लिए विवश होना पड़ रहा है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि
राज्य के जो भाजपा नेता हैं वो स्वयं क्यों नहीं पहल कर रहे हैं कि ये मामला जो है वो स्वयं भारत सरकार के समक्ष उठाएं। हाँ, वो भी तो हिमाचल वासी हैं वो, और वो इसी क्षेत्र के लोग हैं। जो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं वो उनके तो गृह क्षेत्र में नारेबाजी हो रही है, आंदोलन हो रहा है, तो उन्हें तो स्वयं ये मामला जो है प्रधानमंत्री के समक्ष उठाना चाहिए। राज्य सरकार की इंतजार उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्हें तो श्रेय मिलेगा कि राज्य सरकार जहां विफल रही वहां भाजपा ने प्रयास किए और प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात रखी, प्रधानमंत्री ने प्रयास किए और ये विवाद का हल हो गया। ऐसे में भाजपा को जो है वो लीड मिलेगी, लेकिन भाजपा अभी तक इसे नज़रअंदाज किए हुए है। तो ऐसी परिस्थितियां मैं देख रहा हूं कि क्या वो इस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रक ऑपरेटर्स पूरी तरह से सड़कों पर आए, हिमाचल को ठप करें, उसके बाद कुछ वो करें, या वो इस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं कि इसे लंबे समय तक चलते रहना चाहिए और ट्रक ऑपरेटर्स अगर भूखे मरते हैं तो मरे। क्योंकि पहले भी अगर मैं देखूं तो बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो सुनने के लिए मिलता रहा है कि अगर राज्य सरकार नहीं कर सकती है तो अपने हाथ खड़े कर दे, एक चिट्ठी लिख दे, तो उसके बाद जो है वो समाधान की और उसके बाद जो है वो केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि ये मुद्दा राज्य का है, केंद्र का नहीं है, तो राज्य को इसको सुलझाना चाहिए। देखिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि भैया गेंद नाले में गिरी है, मैं नहीं उठा सकता, हाथ खड़े हैं मेरे, आप उठा लीजिए। ये कोई भी सरकार इस तरह का वाद विवाद में नहीं फंसती है, और सरकार कभी ये नहीं कहती कि हमारे हाथ खड़े हैं। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, और सरकार तीसरी पार्टी है, उनका तो ये प्रयास है कि ट्रक ऑपरेटर्स जो दरें मांग रहे हैं और जो दरें अडानी प्रबंधन तय कर रहा है, इनके बीच कहीं ना कहीं बीच में बैठकर समझौता करवाया जा सके। तो वो तीसरी पार्टी के रूप में अपना जो अधिकार है उसको प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन ये सीधे तौर पर ट्रक ऑपरेटर्स का मामला है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में ट्रक ऑपरेटर्स नहीं, सरकार का मामला है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं वो कांग्रेस के खिलाफ तो खड़े होंगे ही, लेकिन वो भाजपा सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी उनका विद्रोह झलक सकता है। और 20 तारीख को यदि किसान नेता टिकैत आते हैं तो उनका सीधा निशाना जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर भी होगा, उनका सीधा निशाना कांग्रेस सरकार के ऊपर भी होगा, और उनकी एक बात कहने का एक ही तरीका होगा जो हम भली भांति जानते हैं कि भैया उठाओ लठ और आओ सड़क पर। और यदि ऐसा हुआ तो परिस्थितियां गंभीर होंगी, यह निश्चित है। दिल्ली जैसी स्थिति, कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर जैसी स्थिति होने का भी एक डर है जी कि कहीं वैसी स्थिति ना पैदा हो। वहीं सर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो सीएम सुक्खू हमेशा यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम एक बिचौलिए की भूमिका, उनका कहने का तात्पर्य ये होता है कि हम सिर्फ एक बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये बिचौलिया विफल हो जाता है तब क्या होगा? अगर प्रोटेस्ट नहीं होते तो क्या फिर सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, सरकार के हाथ खड़े कि भैया हमने कोशिश कर ली, हम तो महज एक बिचौलिया थे, अब समाधान नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? नहीं, सरकार के प्रयास लगातार जारी रहेंगे। ये मीटिंग अंतिम मीटिंग नहीं कही जा सकती। मुख्यमंत्री फिर एक प्रयास करेंगे कि अडानी प्रबंधन से बातचीत की जाए और अडानी प्रबंधन को कहा जाए कि भैया अगर एक दिन पहले आप जिन दरों पर को लेकर सामने आए थे, आज 24 घंटे भी नहीं बल्कि 13-14 घंटे के दौरान ही ऐसा क्या हुआ कि आप उन दरों से पीछे हट गए? क्या अच्छा, ये तो मुख्यमंत्री पूछेंगे, लेकिन राज्य की जनता भी ये सवाल जरूर पूछेगी अडानी प्रबंधन से कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, किसके इशारे पर आप पीछे हटे, ये क्यों हुआ? और लोगों का इशारा सीधे तौर पर भाजपा पर जा रहा है कि इधर सरकार ने सत्ता संभाली, उधर अडानी प्रबंधन ने अपनी आंखें दिखाई। तो क्या ये राज्य की जनता का गुनाह था? ये समझने वाली बात होगी अब कि क्या ये राज्य की जनता का गुनाह था कि राज्य की जनता ने भाजपा सरकार को हटा, कांग्रेस को सत्ता में लाया, और कांग्रेस इसी परिवर्तन को देखते हुए
कांग्रेस ने जैसे ही सत्ता संभाली, अडानी ग्रुप ने अपनी आंखें दिखाई। अब इस धारणा को बल मिलने लगा है और मैं ये मानता हूँ कि अगर ये आंदोलन लंबा चला तो ये कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनावों में भी उठाना पड़ेगा। कांग्रेस तो जितना भुगतना है वो भुगत ही रही है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में है और जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ आवाज़ हमेशा उठती है और वो आवाज़ भाजपा के नेता भी उठा रहे हैं। सर, आप अपने तजुर्बे से क्या कहते हैं कि इस पूरे मसले को किस एंगल से देखना चाहिए? एक कि अडानी समूह को इतना नुकसान हो रहा है कि वो किसी भी दर को मानने के लिए तैयार नहीं है, या ये कहें कि 2 डिजिट पर आने को तैयार नहीं है, एक, या फिर जो अभी आपने बात कही कि भैया कहीं ना कहीं जो है वो जनता को सबक सिखाने की कोशिश है कि भैया तुमने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, हमने अपना प्लांट बंद कर लिया, थोड़ा सा हम जो है वो नुकसान झेल लेंगे लेकिन एक सबक तो सिखाएंगे। तो किस नजरिए से देखें? देखिए, पहली बात तो यह कि अडानी ग्रुप को इन बाड़ों में अडानी ग्रुप के अनुसार उन्हें नुकसान हो रहा था। अगर यह सही है तो अडानी ग्रुप को नुकसान हो रहा था, लेकिन जो ट्रक भाड़ा जो निर्धारित है वो एक सेट फार्मूले के तहत ही लिया जा रहा था। ट्रक ऑपरेटर उससे अधिक भाड़ा नहीं मांग रहे हैं। तो जब इतने सालों से सेट फार्मूले के तहत भाड़ा अदा किया जा रहा था तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो पीछे हट रहे हैं, अडानी प्रबंधन जो है पीछे हट रहा है। अब दूसरी बात सरकार की, हिमाचल सरकार की ले लीजिए। हिमाचल सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद से ही दूसरे तीसरे दिन से ही ये विवाद शुरू हो गया। सरकार हस्तक्षेप कर रही है, सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। सरकार को भी लगातार रेवेन्यू लॉस हो रहा है और आने वाले समय में ये लॉस और बढ़ेगा। तीसरा पार्टी है ट्रक ऑपरेटर्स, उन्हें लगातार लॉस हो रहा है और एनपीए की स्थिति में जाने की आगे हैं वो। तीसरी किस्त जैसे ही जाएगी वो एनपीए में हो जाएंगे और उनका सिबिल कम होगा और उन्हें किसी प्रकार की आगे भविष्य में लोन मिले, इसके लिए इस पर संदेह की नज़र से उन्हें देखा जाएगा। क्योंकि बैंक ये नहीं कहता कि फैक्ट्री में ताले लगने की वजह से वो किस्त नहीं दे पाए। बैंक एनपीए करेगा तो वो एनपीए में उन ट्रक ऑपरेटर्स को डाल ही देगा जिन्होंने अपनी किस्तें दी नहीं है। तो क्या ट्रक ऑपरेटर्स अपने ट्रकों को बेचकर जो है वो यहाँ पर किस्तों का भुगतान करें? और अडानी प्रबंधन जो है इस बीच में ये लगातार कहता रहा है, ट्रक ऑपरेटर्स को उन्होंने इशारों में ही नहीं सीधे तौर पर कहा है कि आप तमाम ट्रक हमारे को बेच दीजिए, हम अपनी फ्लीट चाहते हैं। तो अगर वो ट्रक बेच देते हैं तो जिन्होंने अपनी जमीनें इन दोनों फैक्ट्रीज के लिए दी हैं वो कहाँ जाएंगे, वो क्या खाएंगे, उनका गुजर कैसे होगा? इस पर अडानी प्रबंधन जो है बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अब आप रही इशारों की बात, इसके कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हो सकते। इसको हम निश्चित तौर पर अटकलों में ही कह सकते हैं और राज्य की जनता मानती है। ये हम नहीं कहते हैं कि भाजपा सरकार का इशारा होगा, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का इशारा होगा या भाजपा के प्रादेशिक किसी नेता का इशारा होगा, ये हम नहीं कहते। लेकिन ये आवाज़ जो है उठ रही है और ऐसी एक चिंगारी है जो भाजपा के खिलाफ सुलग रही है। ऐसी ही चिंगारी कांग्रेस के खिलाफ भी सुलग रही है। देर सिर्फ इतनी है कि वो चिंगारी अभी तक शोला नहीं बनी है। जिस दिन ये शोला बन गई तो इसकी आंच का ताप जितना भाजपा पर होगा उतना ही कांग्रेस पर भी होगा। जी गौतम, समाधान की ओर सर कब तक बढ़ पाएंगे? क्योंकि हर कोई यही सवाल जानना चाहता है, इस सवाल का जवाब जानना चाहता है कि आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है। देखिए, बीते रोज ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि 2 दिन के भीतर इसका हल निकल जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि मुख्यमंत्री की अडानी प्रबंधन के साथ बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही अडानी प्रबंधन ने ये वादा किया होगा कि हम ये रेट तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की बात उन दरों को लेकर ट्रक ऑपरेटर से भी हुई होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ऐसी घोषणा की
लेकिन अडानी प्रबंधन अपनी बात से पीछे क्यों हटा, ये आने वाले टाइम में ही इसका खुलासा होगा। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक अडानी प्रबंधन अपनी जिद पर रहेगा, इस समस्या का हल निकले ऐसा मुझे लगता नहीं है। और यदि इसमें देर हुई तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान अडानी प्रबंधन को भी होगा, राज्य सरकार को भी होगा, और ट्रक ऑपरेटर तो पहले से ही नुकसान का सामना कर रहे हैं। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी गौतम, धन्यवाद। क्योंकि इस वक्त हर एक तबका जो इस ट्रक ऑपरेटर, प्लांट प्रबंधन, हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, वो नुकसान झेल रहा है। 2 महीने एक बहुत लंबा वक्त होता है। किसी के भी घर की आजीविका अगर रुक जाए और 2 महीने तक ना चल पाए, वो पहिया थमा रहे, तो क्या हाल होता है उसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। सरकार कोशिश कर रही है, ट्रक ऑपरेटर झुकने के लिए तैयार है, उन्होंने भी अपनी दरें जो है वो कहा जा रहा है कम की है, लेकिन प्रबंधन डटा हुआ है कि भैया हम नहीं देने वाले हैं, आप वार्ताएं करते रहिए। कुछ ऐसा सही नजर जो है वो दृश्य अभी आ रहा है, लेकिन समाधान की आस लगातार बनी हुई है कि जल्द ही इसका समाधान होगा। ट्रक ऑपरेटर जो है वो सड़कों पर उनको ना उतरना पड़े, इसी की जो है वो उम्मीद लगाए हुए हैं। अब देखना यही है कि आखिर इसका समाधान कब और कहां पर जाकर होता है। फिलहाल के लिए आज के हिमाचल के प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।